एक वाटर प्यूरिफायर परचेज करना है, बहुत आसान है। 2-4 लोगों से पूछ लो और खरीद लो, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर मुँह अलग-अलग बात। क्यों? क्योंकि पहले आदमी से पूछेंगे तो कोई भी कह देगा, बोले नहीं, नहीं आरओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है। दूसरे आदमी से पूछेंगे, नहीं, नहीं भैया आरओ नहीं, यूवी प्यूरिफायर ले लो। तीसरे आदमी से पूछेंगे, नहीं बड़े भाई आरओ, यूवी, यूएफ, एमएफ, टीडीएस रेगुलेटर वाला ले लो, वही सबसे बढ़िया है। और चौथा आदमी कोई ना कोई ये बोलने वाला आ जाएगा, नहीं नहीं भैया इन सब चीजों को छोड़ो, आपको तो केवल और केवल अल्कलाइन प्यूरिफायर लेना है। आदमी करे तो क्या करे। मैं सौरभ वैद इस वीडियो में बताऊंगा आपको वाटर प्यूरिफायर पाइप गाइड के बारे में A to Z नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मुझे 100% विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सीधे टॉपिक पर आता हूं। मेरे हाथ में एक ग्लास पानी है, ये दिखने में साफ है और इसमें कोई स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह की इंप्योरिटीज हो सकती है। पहली फिजिकल इंप्योरिटीज, मतलब कि इसमें डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल, मड या फिर रस्ट हो सकता है। दूसरी केमिकल इंप्योरिटीज, इसमें पेस्टिसाइड्स या फिर हेवी मेटल्स जैसे कि लीड, आर्सेनिक, सल्फेट या फिर नाइट्रेट हो सकते हैं। और तीसरा इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और सिस्ट हो सकते हैं जो कि मुझे बीमार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हाल ही के वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि सब लोग प्यूरिफायर चला रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने तो कभी प्यूरिफायर देखा ही नहीं, कुएं का, तालाब का जो पानी मिला वो तो पी लिए और स्वस्थ भी रहे। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब पानी खराब होने के दोस्तों मुख्य 3 कारण रहे। पहला अर्बनाइजेशन। 1991 में भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 100 करोड़ और आज 2022 में लगभग हम हैं 145 करोड़। गांवों और कस्बों से आबादी शहरों की तरफ आती गई और पानी का दोहन इतना तेज हुआ कि जहां पहले पानी 100 मीटर 200 मीटर कुआं खोदने पर निकल जाता था, वो अब पानी 1000-1200 मीटर से नीचे भी नहीं मिलता है। तो पानी का इतनी नीचे से निकलने की वजह से उसके अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई। पहला कारण तो हुआ पॉपुलेशन। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों बीते कुछ दशकों में भारत में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज इतनी तेजी से बढ़ी कि जिसकी वजह से हमारे जो वाटर सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुए और हमें गंदा पानी मिलने लगा। और तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पेस्टिसाइड्स। दोस्तों बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव हमारे कृषि संसाधनों पर भी बहुत पड़ा और हमारे किसानों ने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इतना यूज किया कि उसकी वजह से भी हमारे वाटर सोर्सेस बहुत पॉल्यूटेड हुए हैं और हमें एक गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। तो जहां पहले पानी का फॉर्मूला हुआ करता था H2+O, वो अब चेंज होकर हो गया है H2 प्लस लीड प्लस आर्सेनिक प्लस एल्यूमिनियम प्लस कैडमियम प्लस O। तो हमारा पानी के अंदर मिलावट बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से हमें प्यूरिफायर की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसने वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में हल्ला मचा रखा है, TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। मतलब कि पानी में जितने भी मिनरल्स और आयंस हैं उन सब को बोलते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। उसमें सभी हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के मिनरल्स शामिल हैं। अब सबसे जरूरी बात कि भाई हम कितने TDS का पानी पी सकते हैं। साफ और क्लियर शब्दों में WHO और BIS ने हमें यह कहा है कि हम 500 ppm TDS तक का पानी एक इंसान पी सकता है। अब इस इंडस्ट्री की सबसे डिस्प्यूटेड लाइन की भाई मिनिमम कितना TDS एक इंसान को पिए तो बेहतर हो। तो दोस्तों ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें यह कहा गया हो, लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए मिनरल्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर हमारे पानी में मिनरल्स रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी 2 तरह का होता है, एक होता है सेफ और एक होता है हेल्दी। तो हम सेफ पानी पिएंगे तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका फायदा भी हमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम हेल्दी वाटर पीते हैं तो हमें वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, साथ साथ हमारे शरीर को फायदा भी करेगा।
तो यहाँ पर अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल एक बात करूं तो हमारे पूर्वज सालों से बारिश के पानी को स्टोर करके पीते आए हैं। बारिश का पानी जब नीचे आता है, अगर आप उसको सीधे किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं तो 50 टीडीएस का होता है। लेकिन हमारे पूर्वज क्या करते थे, उसको किसी बावड़ी में या फिर छत के पाइप के थ्रू नीचे एक टैंक बनाते थे जिसमें उसको स्टोर करते थे, जिसकी वजह से उसका टीडीएस लगभग 100 से 150 तक हो जाता था, जो कि सबसे परफेक्ट टीडीएस होता है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चेस। क्योंकि हमारे पानी में मिनरल्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप 0 टीडीएस का पानी पीते हैं तो क्या होगा? तो होगा कुछ भी नहीं, वो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, तो वो आपकी हेल्थ को कोई फायदा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स है ही नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे खून में सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जैसी कई चीजें होती है, उसी तरीके से एक अच्छे पानी में केवल टीडीएस ही मैटर नहीं करता, उसका पीएच वैल्यू भी बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग, जिनको 1931 में कैंसर की थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने अपनी एक थ्योरी में कहा कि कैंसर के सभी फॉर्म 2 कारण से होते हैं। जब हमारी बॉडी का पीएच कम होता है या फिर उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है। लेस पीएच एसिडोसिस, लेस ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया। तो दोस्तों, इन डॉक्टर्स की थ्योरी को अगर हम मैटर करें, अगर हम उनकी थ्योरी को भी माने, तो हमें हमारी बॉडी को जरूरत है अल्कलाइन वाटर की। पानी के पीएच को हम 1 से 14 अंकों तक मेजर करते हैं। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे लेवल का पानी, नीचे के पीएच का पानी एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर का अल्कलाइन होता है। हमारे खून का पीएच होता है 7.3। तो अगर हम अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हमारे जो शरीर का एसिडिक एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे अल्कलाइन में तब्दील होगा, जिससे हम काफी सारी बीमारियों से दूर भी रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि क्यों हमारा पानी 3 कारणों से खराब हुआ। हमारे पानी में 3 तरह की अशुद्धियां होती है। हमने जाना कि टीडीएस क्या होता है, कितने मैक्सिमम टीडीएस का हम पानी पी सकते हैं, कितने मिनिमम टीडीएस का पानी हम पिए तो बेहतर रहेगा, पीएच वैल्यू या फिर अल्कलाइन वाटर क्या होता है और क्यों वो हमारे शरीर की जरूरत है। अब बात करते हैं भारत में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजीज के बारे में। पहला और बेसिक टेक्नोलॉजी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दोस्तों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर्स की स्पोर्स की जो छेद होता है, फिल्टर्स की छेद, उसकी साइज होती है 0.01 माइक्रोन। तो यहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, डर्ट है, मड है, रस्ट है, ये सब रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस को डिसइंफेक्ट या फिर डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। यहाँ इन प्यूरिफायर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली तो चीज की ये नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, दूसरी चीज कि इनका मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान ये है कि ये किसी भी तरह की जो हैवी मेटल्स होते हैं या हार्डनेस को ये प्यूरिफायर्स कम नहीं कर सकते। तो अगर आप एक प्यूरिफायर इस तरह का देख रहे हैं कि जहां आप पोर्टेबिलिटी चाहते हो या फिर इजी मेंटेनेंस चाहते हो, अल्ट्रा फिल्टर को आप प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा है यूवी प्यूरिफायर। यूवी प्यूरिफायर्स में बेसिकली एक स्टील का चैम्बर होता है जिसमें पानी के साथ साथ यूवी रेज को भी फ्लो किया जाता है, ताकि पानी में अवेलेबल जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यूवी प्यूरिफायर भी बहुत अच्छे प्यूरिफायर्स होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पहली तो चीज की वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का आउटपुट से कोई वेस्ट वाटर नहीं निकलता है। दूसरी चीज कि बैक्टीरिया और वायरसेस को डीएक्टिवेट करने में यूवी प्यूरिफायर्स बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। साथ ही साथ एक इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। यहाँ पर सभी तरह की फिजिकल इम्प्योरिटीज, उसमें बैड स्मेल, ऑर्डर, उसका कोई पानी में अगर कोई कलर है, मिलावट है, तो वो रिमूव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूवी प्यूरिफायर्स भी हार्डनेस और हैवी मेटल्स को रिमूव नहीं करते हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में अवेलेबल सबसे लेटेस्ट और अभी सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर प्यूरिफायर्स हैं। आरओ फिल्टर्स में बेसिकली पानी को एक आरओ मेम्ब्रेन में से पास किया जाता है, जिसके पोर्स का साइज होता है 0.0001 माइक्रोन। इतने बारीक छेद से जब पानी को पास किया जाता है तो उसमें से केवल और केवल पानी ही निकलता है। जनरली जितने भी मार्केट में आरओ प्यूरिफायर्स अवेलेबल हैं, उनकी मेम्ब्रेन से जब पानी पास होता है
तो वो 90% तक हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं। मतलब कि अगर आपके पानी से 800 टीडीएस का आपने इनपुट दिया आरओ के अंदर, तो आपको आरओ मेम्ब्रेन से लगभग 80 टीडीएस का पानी हमें पीने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छा एक टीडीएस वाला पानी होता है। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 400 टीडीएस में भी आरओ प्यूरिफायर लगा लेते हैं, जहां पर आपको मिलेगा 40 टीडीएस, जो कि एक्चुअल में थोड़ा सा कम है। तो यहां पर कई ब्रांड्स एक टीडीएस रेगुलेटर यूज में लेती है, जिससे कि हम टीडीएस को कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं। तो आप उस टीडीएस रेगुलेटर से जब थोड़ा सा टीडीएस को मेंटेन करते हैं और आप उसको ले सकते हैं 100, 120, 150 के आसपास, तो वो काफी बेहतर है। आरओ प्यूरिफायर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहां से पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर टीडीएस 500 से अबव है, तो हमारे पास में इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसके वेस्टेज वाटर को स्टोर करके रीयूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस पर भी हमें बहुत गौर करना चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात कि बोले भाई हम हमारे लिए बेस्ट वाटर प्यूरिफायर कैसे चूज करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पानी का टीडीएस चेक करना होगा। टीडीएस मीटर आपको बहुत आसानी से मार्केट में या फिर ऑनलाइन लगभग 200 से 300 रुपए तक मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, टीडीएस मीटर से आप अपने पानी का टीडीएस चेक करेंगे। अगर आपके पानी का टीडीएस लगभग 300 से 350 तक है, तो आप एक यूवी प्यूरिफायर या फिर यूएफ प्यूरिफायर परचेज कर सकते हैं। यूवी प्यूरिफायर इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो वो ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब कि जहां यूएफ प्यूरिफायर में आपको पानी फिल करना होता है, फिर नीचे आपको फिल्टर होके आता है, तो वो थोड़ा अपने आप में एक टास्क हो जाता है। लेकिन यूवी प्यूरिफायर्स वॉल पे माउंट हो जाएंगे, बटन दबाया, पानी आना स्टार्ट, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। प्लस यूवी की रेज से बैक्टीरिया, वायरसेस बहुत एफिशिएंसी के साथ में डिसइंफेक्ट होते हैं। दूसरा कि अगर आपके यहाँ पे टीडीएस आता है 350 से अबव, तो हमें क्या करना चाहिए। 350 से अबव आता है तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक आरओ प्यूरिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज अगर आपके टीडीएस 500 तक है और अगर आप एक बिना टीडीएस रेगुलेटर वाला अगर आप एक आरओ प्यूरिफायर परचेस कर लेते हैं, तो आपको मिलता है 50 टीडीएस, तो वो बेहद कम है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें 100% एक लेना तो टीडीएस रेगुलेटर वाला आरओ प्यूरिफायर, ये जिसमें हम टीडीएस सेट करवा सके, ताकि हमें कम से कम 100-125 टीडीएस का पानी तो पिए ही पिए। दूसरा कि अगर आपका पानी 800-1000 टीडीएस या फिर उससे अबव है, तब तो आप कैसा भी एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर आरओ टेक्नोलॉजी वाला ले सकते हैं, जिससे कि हमें एक 100-125 टीडीएस तक का बढ़िया सा हमें आउटपुट वाला पानी मिल जाएगा। लगे हाथ अब आप कहेंगे बोले भैया कि कंपनी भी बता दो कि कौन सी कंपनी लें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जरूरी चीज मैं आपको यही बताऊंगा कि कंपनी मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे कि ए कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है, के है, या फिर एल कंपनी है। मैं नाम कोई नहीं लूंगा, लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि किस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस या फिर उस कंपनी का सर्विस सेंटर आपके पास में है, जिससे कि आपको सर्विस बहुत अच्छे से मिल सके। क्यों? क्योंकि वाटर प्यूरिफायर एक ऐसी चीज है जिसको टांगने के बाद में साल में 3 बार भी सर्विस मांग सकता है। कोई पंखा नहीं है कि हमने लाके टांग दिया, गई 10 सालों की, ऐसा कतई नहीं है। इसलिए आफ्टर सेल सर्विस एक प्यूरिफायर के अंदर बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। कई मार्केट में आजकल जो लोकल या फिर मैं बोल सकता हूं असेंबल आरओ वाटर प्यूरिफायर भी बहुत प्रचलन में है। वहां पर हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि कहीं हम हमारी प्राइस की वजह से कहीं हम हमारी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें सस्ते या बहुत हल्की क्वालिटी के प्यूरिफायर्स या फिर मेम्ब्रेन्स, फिल्टर्स लगी हुई हो, जो कि हमारी सेहत को अच्छा करने के बजाय कहीं उनको नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज का हमें बिल्कुल 100% ध्यान में रखना है कि आप अगर एक प्यूरिफायर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ले। क्यों ले? क्योंकि जब भी अगर मैं एक इंसान के शरीर की बात करूं तो हमारा शरीर लगभग 70% से भी ज्यादा पानी से बना हुआ है। सुबह उठते हैं हम तो भी पानी पीते हैं, रोटी में पानी, सब्जी में पानी, दूध में पानी, हर चीज के अंदर पानी है। इंसान रात को सोता भी है 2 घूंट पानी के ही पीकर सोता है। और अब आज मैं अगर एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं दोस्तों, कि जब हमें एक मोबाइल परचेस करना होता है तो हम 30-40 हजार रुपए का मोबाइल परचेस करने में भी 1 मिनट नहीं लगाते, चाहे हमें फाइनेंस पे लाना पड़े हम ले आते हैं। लेकिन जब नौबत आती है एक हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के सेहत के लिए एक आरओ वाटर प्यूरिफायर या कोई भी वाटर प्यूरिफायर परचेस करने की, तब हम दुनिया भर की हम उसमें दिमाग लगा लेते हैं कि यार इसमें मुझे नुकसान तो नहीं होगा।
तो ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, वाटर प्यूरिफायर अच्छा लें, बहुत बढ़िया लें तो ही बहुत बेहतर है। दोस्तों एक और चीज जो किसी भी प्यूरिफायर में मैटर करती है वो है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि प्यूरिफायर्स ऐसी चीज है जो कि एक बार टांग दिया तो ऐसा नहीं कि उसको बार बार हमें छेड़ना नहीं है, बार बार छेड़ना है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस होती है, इसलिए सर्विस होती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को भी हमें बहुत ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जब भी मेंटेनेंस की बारी आए और आपको पता चले कि भैया इसमें तो 6,000 रुपए का खर्चा है और आपको लगे 440 वोल्ट का झटका। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्यूरिफायर परचेज कर रहे हैं तो आपको उससे पहले शॉपकीपर या फिर ऑनलाइन उसके बारे में पता करना है कि भाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में कितने का आएगा, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। किसी भी प्यूरिफायर में जो उसके जो सबसे जरूरी पार्ट्स होते हैं वो उसके फिल्टर्स ही होते हैं। जब भी सर्विस होती है तो सारे फिल्टर्स चेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट अच्छा खासा होता है। तो इसके लिए आप अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर रखें कि ये एक कॉस्टिंग भी बाद में हमें देनी है। दोस्तों वाटर प्यूरिफायर मतलब कि पानी को साफ करने वाली मशीन से हम पानी को साफ तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, हम वाटर प्यूरिफायर से पानी को साफ करने के बाद में हम वाटर आयोनाइजर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि पानी की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो सकती है। कैसे हो सकती है वो हम जानेंगे आगे के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है मैंने आपको वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। मैंने बहुत ही आसान से सीधे सीधे शब्दों में बात की थी ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आए। इस वीडियो के सारांश में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर परचेज करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले आपको टीडीएस मीटर से वो टीडीएस चेक करना है। 300 350 तक टीडीएस है तो आप एक यूवी प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, वो आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर 350 से अबव का टीडीएस है तो आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर ही यूज करना होगा। उसके अलावा हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम आसानी से पानी को फिल्टर कर सकें। लेकिन यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सभी आरओ वाटर प्यूरिफायर से पानी वेस्टेज बहुत होता है, हमें वो नहीं करना है। हमें यह भी सोचना है साथ साथ कि हम उस पानी के वेस्टेज को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सबको नॉलेज हो वाटर प्यूरिफायर कैसा लेना चाहिए उसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।